यूएई वर्सेस बांग्लादेश तीन टी20 मैच की जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं कल कंक्लूड हुआ और उसमें यूएई ने बांग्लादेश को 2-1 से सीरीज में मात दे जी हाँ। दिया। यूएई की अगर हम बात करें तो पहला मैच काफी बड़े अंतर से कहीं ना कहीं वो हार गए थे, 27 रन करीब से वो हार गए थे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसके बाद दोनों मैचों में जोरदार वापसी कर कर उन्होंने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया और ये कहीं ना कहीं उनकी दूसरी जीत है किसी फुल मेंबर के खिलाफ। अगर हम बात करें दूसरी फुल मेंबर के खिलाफ ये जीत है। पहले वो आयरलैंड को टी20 सीरीज में हरा चुके हैं 2021 में और इस बार उन्होंने यहाँ पर बांग्लादेश को मात दी है 2-1 से अपने ही घर में। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कहीं ना कहीं यूएई के लिए कल निकल कर आई। और सर सारी जो स्टैट्स वगैरह है, अपडेट्स है, सारी रिपोर्ट जो है वो आप हमारे हैशटैग क्रिकेट फेसबुक पेज पे जाकर जरूर चेकआउट कर सकते जी हैं। हाँ। अभी के अभी आप जाइए और हमारे हैशटैग क्रिकेट फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे कम्युनिटी टैब में पोस्ट जो है वो अब काफी कम हो गए क्योंकि आप बहुत सारा कंटेंट मिस आउट कर रहे हैं अगर आपने हैशटैग क्रिकेट का फेसबुक पेज अभी भी फॉलो जाकर नहीं किया है। तो बाकी वीडियोस के लिए यही प्लेटफॉर्म पे आपको आना पड़ेगा। एंड पहले जरा बात कर लेते हैं तीनों मैचेस में कैसे क्या कुछ घटा है। पहले आप बताइए मैच वन में क्या कुछ हाल था, फिर मैच टू, फिर मैच थ्री की बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसी के साथ एनालाइज भी करेंगे। नहीं ज़रूर देखिए अगर हम बात करें पहले मैच में तो बांग्लादेश ने वहाँ पर बैटिंग की थी पहले फर्स्ट टी20 में जहाँ पर उन्होंने 191 रन और 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर लगाया था और 192 का टारगेट दिया था जिसमें कि परवेज हुसैन ने शतक लगाया था उनके लिए। उसके बाद अगर हम देखें बांग्लादेश की तरफ से वो रहे थे जो टॉप स्कोरर। जी हाँ। वहीं पर यूएई की बॉलिंग के दौरान वहां पर अच्छा। जवादुल्लाह ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। 21 रन देकर 4 विकेट उन्होंने निकाले थे और लाजवाब परफॉर्मेंस रहा और उन्हीं के साथ मोहम्मद सुहेब और ध्रुव पराशर जैसे बॉलर ने उनका साथ दिया था और एक एक विकेट निकाले थे। खैर और 192 रन का टारगेट यूएई को चेस कर पाए। बिल्कुल, लेकिन यूएई अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाई। मोहम्मद वसीम से शुरुआत जरूर अच्छी मिली लेकिन बाद में वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए और मैच 164 रन के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो गई 20 ओवर पूरे बल्लेबाजी भी करने के बाद। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा दिखाता है कि थोड़ी बहुत फाइट कम से कम हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर ओवरऑल हम बात करें शुरुआत अच्छी हुई थी यूएई की बॉलिंग से और अगर हम देखें 164 तक वो पहुंचे भी इस स्कोर को चेस करते हुए, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े अंतर से 27 रन से वो इस मैच को गवा बैठे। 1-0 से बांग्लादेश यहाँ लीड कर रहा था। उसके बाद सेकंड मैच यहाँ पर कराया गया और सेकंड मैच शुरू होने से पहले ये कंफर्म कर दिया गया बांग्लादेश की तरफ से कि वो एक मैच और एड ऑन यहाँ चाहते हैं। पहले 2 मैच की सीरीज थी, फिर यहाँ 3 मैच की सीरीज कहीं ना कहीं हो गई। सेकंड टी20 की अगर यहाँ पर बात करें तो सेकंड टी20 में भी पहले बल्लेबाजी बांग्लादेश ने यहाँ पर की जहां पर उन्होंने इस बार पिछली बार से ज्यादा स्कोर लगाया। 205 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर पूरे बल्लेबाजी की जहां पर तंजीद, तौहीद और लिप्टन दास जो है वो टॉप स्कोरर रहे उनकी टीम के लिए, जो आप देख पा रहे हैं। वहीं पर यूएई के जो बॉलर्स रहे उसमें मोहम्मद जवादुल्लाह ने फिर से 3 विकेट निकाले और शाकिर खान ने 2 विकेट यहाँ पर निकाले और मोहम्मद जवादुल्लाह की यहाँ पर भी अच्छी खासी बॉलिंग रही, विकेट निकालने में वो कामयाब रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा कारनामा किया वो था मोहम्मद वसीम ने और उनके सारे साथियों ने जब उन्होंने इस 205 के स्कोर को चेस कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने और क्या इनिंग खेली थी, लाजवाब इनिंग रही मोहम्मद वसीम की। बहुत ही बड़े प्लेयर हैं वो टी20 में और टी20 सर्किट में और ये बार-बार वो साबित करते हैं अपनी मॉन्स्टरस इनिंग के दौरान। 82 रन 82 रन की इनिंग खेली उन्होंने और उसके साथ ज़ुहैब के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप भी लगाई उन्होंने, शतक की साझेदारी की और एक लग नहीं रहा था कि इतना क्लीन गेम यूएई खेल पाएगा इतने बड़े टारगेट के सामने। लेकिन जीतना तो दूर था, लेकिन क्लीन गेम खेलकर बिल्कुल सफाया कर देगा बांग्लादेश का, ये एग्जैक्टली यूएई ने किया अपने दूसरे गेम के दौरान। और वही बांग्लादेश के लिए रिशद हुसैनी रहे पिकअप बॉलर जिन्होंने 2 विकेट निकाले थे, लेकिन यूएई के बल्लेबाज खासकर मोहम्मद वसीम और ज़ुहैब की एक पार्टनरशिप रही जो कमाल की इनिंग रही और कमाल की यूएई के लिए जीत रही। बिल्कुल, 2 विकेट से इस मैच को यूएई ने जीता और अब हो गया था सीरीज 1-1 की बराबरी पर। अब तीसरा टी20 जो कि कल हुआ, यहाँ पर हुआ सबसे बड़ा उलटफेर। अगर हम बात करें जहां पर टी20 सीरीज थी दांव पर बांग्लादेश के लिए और यूएई के पास था कि वो इस बड़े अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले और यूएई ने दोनों हाथों से कहीं ना कहीं बटोरा। सबसे पहले अगर हम देखें बांग्लादेश ने पहले यहाँ पर बल्लेबाजी की, 162 रन 9 विकेट नुकसान पर 20 ओवर बनाए, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। जी हाँ, एक वक्त पर 85 रन पर 8 विकेट थी बांग्लादेश, इससे बुरा हाल था। लेकिन यहाँ पर यूएई के बॉलर्स को तो हमें दोष देना पड़ेगा, खास करके मोहम्मद वसीम को भी थोड़ी सी कप्तानी यहाँ पर खराब हुई। 23 रन खुद आ गए लास्ट ओवर डालने के लिए, अलीशान सराफ नहीं करा पाए तो 23 रन उन्होंने खर्च कर डाले। खैर लेकिन 162 बांग्लादेश यहाँ पर पहुंचा अपने टॉप स्कोरर्स जाकिर अली, तंजीद और हसन महमूद के दम पर। ये जो हसन महमूद का 26 आप देख रहे हैं, इन्होंने 10वें पोजीशन पर आकर ये स्कोर किया है। ये टी20 में सबसे हाईएस्ट स्कोर है किसी भी 10वें नंबर के बल्लेबाज के लिए टी20 में अगर
हम बात करें, उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेलकर टीम को 162 पहुंचाया। वहीं पर बॉलर की बात करें जो यूएई के स्पिनर हैदर अली, जी हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये, इन्होंने 4 ओवर में एक बैटिंग 7 रन 3 विकेट, ये सबसे इकोनॉमिकल स्पेल है किसी भी एस्ट्रेट प्लेयर का किसी फुल मेंबर के खिलाफ T20। ये क्या कमाल की बयान रही है। यहाँ पर ड्यू फैक्टर भी था, बाकी सारी चीजें थी, बल्लेबाज ने उसके बावजूद जो इन्होंने बॉलिंग कराई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर रही है। ये सारे रिकॉर्ड्स हम पहले ही हमारे एस्ट्रेट फेसबुक पेज पे डाल चुके थे, अगर आपने मिस आउट किया तो रवि के इस पेज को फॉलो जरूर करिए। उसके बाद साकिर ने 2 विकेट लिए और मतौल्ला ने भी यहाँ पर 2 विकेट लिए। चेस की कहानी समझाएं। बिल्कुल, और जब चेस करने आई हुई तो मोहम्मद वसीम तो पहले ही आउट हो गए। ये बड़ा झटका था, बिल्कुल बहुत बड़ा झटका था कि टीम के इनफॉर्म बैट्समैन वापस पवेलियन लौट गए बहुत जल्द। लेकिन यूएई ने फिर से ये एक और बार साबित किया कि वो T20 सर्किट में वन ऑफ द बेस्ट टीम है। T20 आई ऐसे ही नहीं है, एसोसिएट में अगर हम बात करें, और कमाल का परफॉर्मेंस उनका जारी है लगातार। अब देखिए अलीशान शराफू और आसिफ खान ने ये जिम्मा संभाला कि इस बार 87 रन की पार्टनरशिप की तो बिल्कुल, और इस बार इन्होंने जिम्मा संभाला और जीत और ऐतिहासिक जीत, हिस्टोरिकल जीत टीम को दिलाई। और कमाल की इनिंग रही दोनों की, पूरा खड़े नहीं होने दिया बांग्लादेशी बॉलर्स को किसी भी एंगल से, और परेशान करने नहीं दिया बांग्लादेशी बॉलर्स को। और क्लिनिकल इनिंग रही है दोनों ही बल्लेबाजों की, और बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया यूएई ने बैटिंग के दौरान, बॉलिंग, और अगर हम देखिए बॉलिंग के दौरान भी और पूरे मैच में। लेकिन बांग्लादेश के बॉलर्स कहीं से भी इन बल्लेबाजों का यूएई के सामना नहीं कर। बिल्कुल, और 7 विकेट से यूएई ने इस मैच को जीता और सीरीज भी अपने नाम कर ली। बहुत ही बड़ी 2-1 से सीरीज यहाँ पर मात्र उन्होंने दे दी। अब देखिए ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने में रख दी, बाकी स्टार्ट्स वगैरह की रिपोर्ट आप हमारे एसोसिएटेड फेसबुक पेज पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पर हम रीजंस की बात करें आखिर यूएई इस सीरीज को जीतने में कामयाब कैसे हुआ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर निकल कर आई कि सबसे पहले बात तो यह है कि दूसरा मैच जीतने के बाद बांग्लादेश ने तीसरे का ऑफर किया, वही सबसे बड़ी गलती हो गई, वरना एक सीरीज ड्रॉ होती। खैर जोक से बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर रही वो रही दोनों ही मैचों में उन्होंने सेकंड बल्लेबाजी की। इन दोनों मैचों में जो मैचेस जीते हैं, और ड्यू जो है और ज्यादा कहीं ना कहीं बड़ा, ड्यू बहुत था, तीनों ही मैचेस में बहुत ज्यादा भर भर के ड्यू था, और उसका फायदा बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने उठाया, लेकिन यूएई के बल्लेबाजों ने और बेहतर तरीके से उठाया। यहाँ पर हम बात करें जब वो चेस करने की स्कोर को आए, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश को आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो खेल किसके खिलाफ है। आप बांग्लादेश की फुल फ्लेज टीम लेकर आए हैं, आपके पास बॉलर्स है, सब है। रिशाद हुसैन पे कल अलीशान ने एक ही ओवर में 3 छक्के जड़, जिस रिशाद हुसैन को लेकर इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है बांग्लादेश ने। नाहिद राणा आए सेकंड मैच में, जिनका भी हाइप बहुत क्रिएट किया हुआ है, वो किसी फॉर्मेट में हो, कल आए T20 में उनके ओवर 50 से 60 रन करीब मारे थे यूएई के सेकंड मैच में उनके 4 ओवर के स्पेल में। तो बहुत जमकर खबर ली है। और दूसरा रहा है कि अटैक और एग्रेसिव अप्रोच उन्होंने बिल्कुल भी पाउस मोड पर जाने से दिया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इंटेंट है, और ये जो लड़के सीख रहे हैं प्लेयर्स लोग, ये कमाल की चीज है। इस फॉर्मेट में अटैक और एग्रेसिव अप्रोच बहुत काम आता है, और सही जगह पर सही वक्त पर कैपिटलाइज करना भी इन प्लेयरों को आ रहा है, किस एंगल में कहाँ मारना है। एग्रेसिव का मतलब तो कहीं भी मार सकते हैं आप, अंधाधुंध भी मार सकते हैं, मतलब रैश शॉट नहीं होता। बिल्कुल सही। 10वें नंबर का बल्लेबाज भी अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, उसको भी अटैकिंग क्रिकेट कह सकते हैं, लेकिन तरीका होता है खेलने का एक। तो बल्लेबाज जो है, ऊपरी बल्लेबाज, चौथे 5वें नंबर, आप जरा कल अलीशान शराफू के स्ट्रोक्स चेक करिएगा, कैसे शॉट्स मारे, मोहम्मद वसीम के स्ट्रोक चेक करिएगा, वो अंधाधुंध नहीं है। बिल्कुल, तो यही सब चीजें हैं जो यूएई के टीम को वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएट साइड बना रही हैं T20I में, और बहुत ज्यादा बेहतरीन है कि ये मैचेस उन्होंने रखवाए यूएई ने, और ज्यादा टफ ओपोनेंट से बार बार यूएई हर साल कोशिश करता है कि हम रखें। कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ भी जब एक जीत मिली तो उसमें भी खासा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। न्यूजीलैंड को टीम साउथी के रहते हुए हराया है उन्होंने। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है, और आयल T20 बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां पर ये डर निकलता जा रहा है इन प्लेयर से, और बहुत अच्छी चीज है। हम इस बॉलर का सामना कैसे करेंगे, हम इस प्लेयर का सामना कैसे करेंगे, ये बहुत बड़े बॉलर है, इनको कैसे टैकल करेंगे। तो ये वो आयल T20 से बहुत अच्छा सीख रहे हैं अपने, जो वहां पर जो प्लेयर्स आते हैं दूर दूर वर्ल्ड से खेलने के लिए, और बहुत ही अच्छा अप्रोच मोहम्मद वसीम की कप्तानी में और उनकी बैटिंग के दौरान नजर आता है। जवादुल्ला बहुत बड़े एसेट हैं टीम के लिए। बॉलिंग की बात से पूछने वाला था, जवादुल्ला के बारे में क्या ख्याल है आपका? दोनों मैचों में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। अगर हम देखें, पहले में 4 विकेट निकाले, फिर 3 विकेट निकाले, जवादुल्ला एक बेहतरीन बॉलर निकल कर आ रहे हैं। अगर हम देखें
बहुत सही कहा है आपने। और जिस तरीके की वो बॉलिंग रखते हैं, बहुत बहुत कमाल की है। कभी-कभी उनकी बॉल एकदम पकड़ तेज़ी से निकलती है, कभी फुल बॉल, बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें आती हैं करनी, स्विंग करानी आती है, ये भी बहुत जी अच्छी हाँ। बात है। नई बॉल से वो मूव भी कराते हैं, कुछ कटर, कुछ स्लोअर, काफ़ी वेरिएशन जानते हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं। उन्होंने कहा भी था कुछ महीनों पहले, बहुत ट्राई करते हैं वो सीखने का, अलग-अलग चीज़ें बॉलिंग से। बहुत ज़रूरी भी है, किस पिच पर क्या काम आएगा, नहीं बहुत आएगा, ज़रूरी है, किस बहुत टीम के ज़रूरी है। खिलाफ क्या आपकी वेरिएशन काम आएगी। टी20 में ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। वेरिएशंस टी20 में और ज़्यादा मैटर करते हैं, जब सामने टीम जब आपका बैटिंग, अटैक कर रही देखिए हो। बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट बहुत ज़्यादा है टी20, अगर हम देखें, वैसे ही क्रिकेट काफ़ी हो गया है, लेकिन टी20 तो और ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली बन जाता है। तो यहाँ पर वेरिएशंस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे आप स्पिनर हो या पेस बॉलर। और कमाल का परफॉर्मेंस किया है बॉलिंग यूनिट ने यूएई के, और बल्लेबाजों ने आसिफ, अलीशान, आपके मोहम्मद ज़ुहैब, वसीम। मोहम्मद वसीम, ऑब्वियसली इन सभी बल्लेबाजों ने। बिल्कुल सही कहा आपने, राइट, यहाँ पे राइट, बहुत अच्छी राइट। परफॉर्मेंस रही है। यही तो बात है कि इतने सारे नाम हम गिना पा रहे हैं। बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ बिल्कुल। एक ही प्लेयर के जी दम पर हाँ, यहाँ पर मैच टीम ने जीते हैं। आप देखिए पहले मैच में मोहम्मद ने 50 की थी, लेकिन टीम हार गई। ज़रूर, उसका सेकंड मैच में उन्होंने स्कोर किया, डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तीसरे मैच में वो बहुत ही जल्दी आउट हो गए। अलीशान, आसिफ खड़े और हो गए बॉलर्स भी और खड़े। हैदर अली खड़े हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अलग-अलग प्लेयर्स ने भी कंट्रीब्यूशन यहाँ देने की बहुत अच्छी, कोशिश की। बहुत वेल अच्छी। डन, खेलते रहिए सीरीज ऐसे, अब अच्छी बहुत अच्छी। लगातार जब तक आप खेलेंगे नहीं फिर के खिलाफ सीरीज तो आप जी मुझे हाँ, हराएंगे कैसे? जी हाँ, और जब तक बिल्कुल। आप हराएंगे नहीं तो फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। फिर कहना कुछ और हो जाता है, करना कुछ और हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस तरह से सीरीजेस यूएई लगातार करा रहा है फिल्म के खिलाफ, बहुत अच्छी, बहुत कमेंडेबल बहुत एफर्ट्स ये कहीं ना कहीं रहेंगे। ये सारी डिस्कशन जो आपने सुनी ये उनकी टी20 क्रिकेट को लेकर है। जी हाँ, ये जी हाँ, देखिएगा स्ट्रिक्टली। ओडीआई में उनका हाल वो पत्थर अलग से मुद्दा पत्थर है, है। वो एक अलग मुद्दा है। टी20 में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएट टीम वो बन रहे हैं स्कॉटलैंड नीदरलैंड के बाद। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंद रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, सब्सक्राइब कभी कभी कर दीजिए। लगातार वीडियोस आपको आते रहेंगे यहाँ एसोसिएट्स के। और हमारा एसोसिएट फेसबुक पेज जाकर अभी फॉलो करिए, वहाँ बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है जो आप डेली मिस आउट कर रहे हैं, जो पहले कम्युनिटी में आता था वहाँ ट्रांसफर